अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक्स। बहुत इजी रेसिपी, क्विक रेसिपी, पाकिस्तानी स्टाइल से स्पाइसी से चिकन स्टेक्स बनने वाले हैं। तो ये मैंने लिए चेस्ट के 3 बड़े साइज़ के, ये इस तरह से मैंने पीसीज लिए हैं। आप किसी भी साइज़ में ले सकते हैं। उसके अलावा जो इस पे स्पाइस जाएंगे वो मैं इसमें बताऊंगी आपको। और ये मैंने इसमें काली मिर्च है, उसके अलावा सूखा धनिया है, पीसी लाल मिर्च है, नमक है, कुटी लाल मिर्च है और ये शश का चाट मसाला है। ये मैं साथ सैलड, कॉर्न सैलड बनाऊंगी। ये प्याज चॉप किए हुए हैं, कॉर्न है, ये छल्ली के दाने जिसे कहते हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी है। ये मैंने सब चीज़ें हाफ़ कप ली हैं। अगर आपने सैलड ज़्यादा बनानी है तो आप 1 कप ले लें। ऑयल जाएगा इसमें, सोया सॉस जाएगा, सिरका जाएगा। तो बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है, ज़रूर आप इसको ट्राई करें। सबसे पहले ये हम साइड पे करते हैं चीज़ें, ताकि जो मेरे स्टेक्स हैं थोड़ी सी आपको कैमरा में नज़र आए। तो ये इस पे हम लगाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ी सी स्पाइसी देसी स्टाइल से थोड़े बनाने हैं स्टेक्स, तो चटपटे से। तो उसके लिए ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 1 टीस्पून इस पर हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है ब्लैक पेपर। अगर आपने थोड़ा सा इसको कम करना है तो कम कर दें, लेकिन हाफ़ टी स्पून ये इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। उसके अलावा 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया मेरे पास, ये इस तरह से। और इसमें जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून लूँगी मैं, भर के बहुत ना लें, टीस्पून सुरख मिर्च। और 1 टीस्पून भी मैं इसमें लूँगी कुटी लाल मिर्च, टीस्पून जाएगी। नमक भी 1 टीस्पून ही जाएगा, पहले से ज़्यादा मत डालें, अगर कम हुआ तो बाद में आप कर लें। तकरीबन 1 टीस्पून काफ़ी है। अब ये इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी सिरका और सोया सॉस, सॉरी, ये 1 से तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। थोड़े से चटपटे से हमारे बनने वाले हैं ये स्टेक्स, ताकि ज़रा खाने में थोड़ा स्पाइसी और मज़ा आए, क्योंकि देसी स्टाइल से हम बनाने लगे हैं। तो इसमें मैं तकरीबन ये देखिए 1 और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी सिरका। अब इनको अच्छी तरह से स्पाइसेस को सबको मिक्स करूँगी, अच्छे से इस पर कोटिंग करूँगी। और इसको तकरीबन ये देखिए जी, इस तरह से हाथ की मदद से आपने इससे अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये काम हाथों से ही होगा। आप मत सोचें कि जी ये हाथों के बगैर किसी ब्रश से होगा। बड़े अच्छे तरीके से हाथ को अच्छी तरह वॉश करें और इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये देखिए जी, ये मेरे अच्छी तरह से इस पर कोटिंग हो गई है, बहुत अच्छे से ये लग गए हैं। और अब ये देखें दोनों साइडों पे इस तरह से। अब इसको मैरिनेट करने के लिए हम इसको आधा घंटा देंगे और उतनी देर में हम करेंगे अपनी सैलड को रेडी। तो इसको हम छोड़ेंगे आधा घंटा के लिए, फ्रिज में रख देंगे। ये हमारी सैलड है। तो इसमें जाएगी ये जी बंद गोभी, कैबेज जाएगी हाफ़ कप। सैलड आप ज़्यादा बनाना चाहें तो 1-1 कप ले लें, लेकिन ये देखिए जी हाफ़ कप ही यहाँ पे मैंने कॉर्न लिए हैं। किसी भी शेप में अपनी सैलड को काट लें, लेकिन डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत मज़े की, बहुत हेल्दी ये सैलड है और ये आप ज़रूर ट्राई करें। किसी और अगर एक टाइम में लंच या डिनर में आप ये इस्तेमाल करेंगे, एक स्टेक साथ में सैलड लेंगे, तो किसी और चीज़ की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। ये इस तरह से शिमला मिर्च मैंने हाफ़ कप डाली है। इस सब चीज़ों को मैं करूँगी मिक्स, और चटपटे सी मैं इसकी सैलड भी साथ बनाऊँगी। थोड़ा स्पाइसी सा चटपटा सा हमें टेस्ट अपना करेंगे। तो ये मैंने तकरीबन सोया सॉस है मेरे पास, 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून इसमें काफ़ी है। और इसमें जाएगा ये देखिए जी नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें आप नमक डालेंगे। थोड़ा नमक का इस्तेमाल कम ही रखें। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक जाएगा, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं डालूँगी पिसी लाल मिर्च मेरे पास है, वो मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून। और चाट मसाला इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा,
कम ज़्यादा आप स्पाइस अपने कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखनी तो कम डालें। मैं ज़रा थोड़ी सी चटपटे वाला काम आज करने लगी हूँ, तो इसलिए ये हमारी ये लीमू, मैंने हाफ़ लीमू इसमें डालूँगी। थोड़ा सा टेस्ट इसका बहुत मज़े का आने वाला है। ये आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, एक लीमू डाल लें, लेकिन हाफ़ बड़े साइज़ का है तो हाफ़ काफ़ी है। मिक्स करें जी सैलेड अपनी को अच्छे से, और देखें कितनी कलरफुल सी बहुत हेल्दी आपकी ये सैलेड है। इसको आप सिर्फ सैलेड के, अगर आप ना भी स्टेक साथ हों तो वैसे भी ये सैलेड आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आए जी, अब चलते हैं अपने स्टेक्स को हम इनको रखते हैं जी। पहले मैं इसको करूँगी ऐसे कढ़ाई में, जस्ट इसी के पानी में थोड़ा कुक करूँगी एक, ताकि ये अंदर तक ये इसका पक जाए। फिर इसको मैं हल्का सा जैसे स्टीम करते हैं, स्टीम में ये पकेगी अपने ही पानी में, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, अपने ही पानी में, इसी पानी में ये पक जाएंगे। तो फिर मैं इनको हल्का सा ग्रीसी करके तो फ्राई करूँगी। ये अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, बहुत मज़े की बनने वाली है। आप प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर मेरी रेसिपी को शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लगे कमेंट्स करके लाइक करें, मुझे बताया करें कि कैसी लगी है मेरी रेसिपी, जो अब आप ट्राई किया करें। और मेरा चैनल अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत सी और रेसिपी आपके लिए आने वाली हैं। और बेल आइकन का बटन भी दबाया करें, ताकि कोई भी रेसिपी आए तो फ़ौरन से आपकी स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्म करे जी मेरी ये रेसिपी आई है। तो ये मेरे स्टेक्स जो है ना, इनको अपने ही पानी में ये पक जाएंगे। मैंने इसको पहले से स्टीम इसलिए किया, डायरेक्ट मैंने ग्रिल पे नहीं रखे, या मैंने इसको विदाउट ओवन है ये। इसी तरह से आप बनाएं, कोई फ्राई ज़्यादा ऑयल में कुछ भी ना करें। बहुत मज़े के चटपटे से, थोड़े से स्पाइसी हों तो खाने में ज़रा अच्छे लगते हैं। तो ये अब इसको थोड़े से छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर तक। बिल्कुल गोश्त इसका देखेंगे आपके रेशे रेशे जैसे गला हुआ गोश्त होता है, इसी तरह से होगा। इसलिए मैं सोच रही थी, मैंने इसलिए अब इसको देखते हैं, हम चेक करते हैं। आई होप कि ये तकरीबन हो चुका होगा। ये देखिए जी, ये मेरे स्टेक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको एक पैन लूँगी, ये इस तरह से कोई भी पैन आप ले लें, तवा ले लें, कुछ भी अगर पैन है, ऐसा पैन है ग्रिल पैन, दूसरा पैन नॉर्मल, या कुछ नहीं है तो तवा ले लें, उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीसी करें, क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं करना, तो इसलिए जस्ट आप इसको ग्रीसी करेंगे तो करेंगे ग्रिल। तो ये मैंने ऑयल लगाया, इस तरह से हल्का सा आपने ग्रीसी करना है, और इस पे जो हमारे स्टेक्स हैं उनको हम रखेंगे। बिल्कुल स्लो आपने फ्लेम रखनी है, चूल्हा आहिस्ता रखना है, तेज़ नहीं होना चाहिए। हल्के से दोनों साइडों से इसको करेंगे, हम कुक करेंगे। बस हल्का सा ऊपर से स्किन बननी चाहिए ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए। और इतने टाइम में अब ये नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले से ही ये कुक हो चुके हैं, इसलिए मैंने अलग से कर लिए थे। क्योंकि पैन में हम जब करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो ऊपर से तो वो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अच्छे से कुक नहीं होते। इसलिए मैंने पहले उसमें किए हैं स्टीम करके, तो फिर इस तरह से ये ग्रिल करेंगे। एक साइड से पहले आप इसको कर लेंगे, फिर जैसे ही एक साइड से हो जाएंगे तो इसको चेक कर लेंगे। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि अगर हो गए हैं। तो ये देखिए जी, एक साइड से अगर आप ज़्यादा कलर देना चाहें तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, वरना मेरे ख्याल से इतना सा कलर काफ़ी है। और ये बहुत इसका मज़ेदार सा टेस्ट आने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग जब डाइटिंग करते हैं तो वो खाने में इस तरह की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करते हैं कि खाने का दिल नहीं करता। लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो बेशक आप पीसीज बना लें, लेग के पीस या दूसरे इसी तरह से बिल्कुल बनाएंगे तो बहुत मज़े के आपके ये बनने वाले हैं। चलें आए जी, इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, सैलेड के साथ आपके स्टेक्स, कितने मज़ेदार से स्टेक्स। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट रेसिपी भी मिले। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मिलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी पे बहुत सी आने वाली और भी अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ स्क्रीन पे जो आ रही हैं वो भी आप देखें।
तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।